सो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो कॉपी पर निकाल के बैठिएगा, साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। तो देखो चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं सबसे पहले, आयतन उसके बाद देख लेंगे। तो जैसे कि आप क्षेत्रफल के बारे में जानते हो, क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे मान लो कि मैंने एक वर्ग बना दिया, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो आप बता सकते हो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, मतलब 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखो इसके ऊपर है ना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप ऐसे बोलते हैं ऐसे, तो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब इसके अंदर 9 स्क्वायर बनेंगे, 9 क्या बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे। और हर एक की भुजा कितनी होगी, 1-1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स, फिर 2 बॉक्स, फिर 3 बॉक्स। कहने का मतलब क्या है कि इस जो है ये स्क्वायर जो है ये वर्ग है, इसके अंदर 9 डब्बे बनेंगे, जिसमें प्रत्येक की भुजा जो है वो 1-1 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं कुछ और ले लेता, मान लेते हैं कि हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब मैं आपसे पूछता कि बताओ इसका क्षेत्रफल क्या है, तो आप कह देते हैं सर इसका क्षेत्रफल है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसके अंदर जो है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर बनेंगे, 15 स्क्वायर बनेंगे, जिसकी भुजा जो है वो 1-1 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। देख लो ऐसे बना लो एक बार। 1 2, थोड़ी सी मैंने है ना वो बना दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेरे ऊपर नीचे होगी क्योंकि स्केल दिया ना मेरे पास। तो ये 1 सेंटीमीटर होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, समझ लो। ऐसे ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि जब भी क्षेत्रफल की बात आ जाए तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कितने बॉक्सेस बनेंगे, उसके अंदर कितने डब्बे बनेंगे, कितने उसके अंदर स्क्वायर बनेंगे, ये मतलब होता है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का यही मतलब है। लेकिन इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में और क्षेत्रफल में अंतर क्या है, क्षेत्रफल का निकालने क्या है, क्षेत्रफल ये है। इसमें अंतर क्या है कि क्षेत्रफल तो निकाला जाता है 2D का, 2D ऑब्जेक्ट्स का। 2D क्या चीज़ है, आपने 3D का नाम सुना है, 3D फिल्में हो गई, 3D करके आता है ना। तो 2D और 3D में अंतर क्या है कि 2D जो है वो हमारी रियल लाइफ में यूज़ नहीं होती। हर एक चीज़ आप देख लो, हर एक चीज़ आपकी 3D में आती है। जैसे ये बुक है ना, तो 2D नहीं है। अच्छा, इसका शेप बताओ, इसका शेप क्या है, क्या ये आयत है, रेक्टेंगल है, नहीं। स्क्वायर भी नहीं है, तो क्या है ये है क्यूबॉइड है। थ्री साइड्स हैं इसके अंदर। देखो एक तो लंबाई हो गई, ठीक है, एक इसकी चौड़ाई हो गई और एक इसकी ऊंचाई हो गई। मतलब आप कुछ भी चीज़ देख लो, कुछ भी, मतलब जैसे ये है, एक ये मैक्सो का कुछ है ना। तो इसके अंदर भी 3 चीज़ें हैं। देखो एक तो इसका आधार हो गया, जिसमें लंबाई और चौड़ाई आ जाती है, और एक इसकी ऊंचाई भी तो है ना। बात समझो, मतलब हमारी ज़िंदगी में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं ना, तो उसके अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं 3D ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। 2D सिर्फ हम समझने के लिए, आयत हो गया, वर्ग हो गया। आप एक कागज़ का पन्ना तक ले लो, ठीक है। अब कागज़ का ये वैसे पन्ना है, कहने को ये 2D है, अगर हम समझें तो ये 2D में आएगा, लेकिन ये 2D है नहीं, 3D है फिर भी। क्योंकि देखो एक तो इसकी लंबाई है, एक चौड़ाई है, और एक इसकी कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगी ना, चाहे बिल्कुल 0.001 सेंटीमीटर हो, लेकिन ऊंचाई तो है फिर भी। कहने का मतलब ये था, ठीक। तो क्षेत्रफल निकाला जाता है 2D ऑब्जेक्ट्स का, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इस प्रकार से। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में निकाला जाता है, 3D ऑब्जेक्ट्स में। 3D ऑब्जेक्ट्स का मतलब समझो, जैसे मान लो कि मैंने है ना एक वर्ग ले लिया और इसी से जो है एक बॉक्स सा बना दिया। ऐसे आपने बॉक्स देखे होंगे, है ना। तो ये 3D ऑब्जेक्ट है। मानिए जैसे ये बुक थी, तो बुक कुछ इस तरीके की है, ये कुछ इस तरीके की है ना। तो ये 3D ऑब्जेक्ट है, जिसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, ठीक है। एक 4D ऑब्जेक्ट भी होता है, 4D ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर 4 डायमेंशन होती हैं, लेकिन वो भी आपके आएगा नहीं। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, कॉलेज में भी जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएट करोगे, तब तक आएगा वो जाके, ठीक है। तो ये होते हैं 3D ऑब्जेक्ट। इनमें क्या होता है, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई।
इनका हम निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये मतलब है कि इसके अंदर कितने बॉक्सेस बन सकते हैं। भाई आप एक तो इसके अंदर देखोगे, इस फेस के अंदर, ठीक है, फिर आप इसके अंदर देखोगे कि इसके अंदर कितने बन रहे हैं, फिर आप इसकी बैक साइड में देखोगे, फिर इस तरफ देखोगे, ठीक है, फिर नीचे, फिर ऊपर। जैसे आप कमरे में हो, जिस कमरे में, जैसे ये कमरा है मेरा, जो ये कमरा है ये घन के आकार का है ना, तो इसके अंदर 6 चेहरे आते हैं। एक तो ये, ठीक है, एक इसके आगे वाली दीवार, एक इस तरफ वाली दीवार, एक इस तरफ वाली दीवार, एक नीचे वाली दीवार और एक ऊपर वाली, 6 दीवार होती है ना। तो सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन 6 दीवारों पर मैं कितनी टाइल्स लगा सकता हूँ। टाइल्स समझ लो, चाहे आप कह दो कितने स्क्वायर लगा सकता हूँ। टाइल्स से ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कि आपको इस दीवार पर टाइल्स लगानी है सारी की सारी। मान लो आपको टाइल लगानी है 1 मीटर की, 1 बाई 1 मीटर की, है ना, तो आप इसके अंदर कितनी टाइल लगा सकते हो, वो इसका क्षेत्रफल है। बात समझ में आएगी, कितनी टाइल लगा सकते हैं। ठीक, ये तो बात होगी क्षेत्रफल की। ऐसे ही इसमें ये अपना, इसको हम कहते हैं घन, ठीक है, क्यूब इंग्लिश में, और इसको हम कहते हैं घनाभ, क्यूबॉइड। अच्छा, आपने है ना एक चीज़ समझी होगी, जैसे यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते थे, इसका मतलब पता था भाई इसके अंदर कितने स्क्वायर आ सकते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई उसके अंदर कितने स्क्वायर में चिपका सकता हूँ। ग्राफ पेपर देखा आपने, ग्राफ पेपर ग्रीन कलर वाला, है ना, तो आपने ग्राफ पेपर का एक पेज फाड़ा, आपने क्या किया, एक माचिस की डब्बी है, माचिस की डब्बी कौन सी शेप की है, इस शेप की पाएगी, क्यूबॉइड शेप की, घनाभ की। आपने क्या किया, उस जो आपने ग्राफ पेपर पाड़ा है उसको है ना चिपका दिया उसके ऊपर, माचिस की डब्बी को पूरा अच्छी तरह ढक दिया। फिर आपने बॉक्सेस काउंट करे, ठीक है, जितने बॉक्स आएंगे वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आपको पता चल गया ना कि इसके ऊपर कितने बॉक्सेस बन सकते हैं 1 बाई 1 सेंटीमीटर के। बात समझ लो। और सेंटीमीटर जो ही नहीं कि सेंटीमीटर ही होगा, मीटर भी हो सकता है, मीटर तो नहीं होगा क्योंकि मीटर कितना लंबा होता है, इतना लंबा होता है, सेंटीमीटर इतना होता है ना, उससे कम हो सकता है माचिस की डब्बी में, मिलीमीटर हो सकता है इस टाइप से। तो ये मतलब था हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं एक बार आयतन की भी, आयतन को और अच्छी तरह समझेंगे। अभी तो आयतन वाला टॉपिक आएगा नहीं, 4 एक्सरसाइज तक तो यही चलेगा, क्षेत्रफल, आयतन उसके बाद आएगा, लेकिन फिर भी समझ लो आयतन का मतलब क्या है। आयतन का मतलब है कि उसके अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब आ सकते हैं, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आ सकते हैं। ध्यान से समझना, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आ सकते हैं। जैसे आपने सांप सीढ़ी वाला, जो सांप सीढ़ी का गेम होता है, उसमें लूडो में गिट्टा सा नहीं होता है ना, तो उस गिट्टे का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, छोटा सा होता है ना। उसकी हर एक साइज़ जो है लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी, मान के चलते हैं, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। मान लो कि हर एक साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है ना, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है, सारी की सारी भुजाएं 1 सेंटीमीटर की है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, मेरे पास है ना एक, मान लेते हैं एक बोतल है, बोतल ही मान लो, पानी वाली बोतल है ना, और या फिर आप देखा हो दूध ढालने वाला, वो अपने साथ एक वो रखता है, बर्तन सा रखता है, गिलास सा, उसको पता होता है कि 1 लीटर का है, 2 लीटर का है। तो गिलास मान लो, चाहे मान लो 1 लीटर का गिलास है, भाई 1 लीटर दूध देना है, 1 किलो दूध देना है, तो उससे नाप के देगा ना। तो 1 लीटर का मतलब क्या है कि इसके अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएंगे। ये इसकी वॉल्यूम है, 1 लीटर इसकी वॉल्यूम है कि इसके अंदर कितनी चीज़ ढाल सकते हो, समझ लो। क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि कितना कलर कर सकते हो या फिर कितनी टाइल लगा सकते हैं, ठीक है। आप इतना समझना, क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि कितनी टाइल लगा सकते हो, फिर कलर कितना कर सकते हो। कलर से समझो, कलर, ठीक है, कितना कलर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कलर कर सकते हैं, वो है क्षेत्रफल। जबकि आयतन जो है वो है कि उसके अंदर मैं क्या क्या ढाल सकता हूँ, मतलब कितना ढाल सकता हूँ। जैसे पानी, ये गिलास है, इसके अंदर मैं कितना पानी ढाल सकता हूँ, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ये इसका आयतन है। अच्छा, लीटर का मतलब समझो, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर छोटे छोटे जो गिट्टे आएंगे, किसके, सांप सीढ़ी वाले, उससे छोटा होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो है ना, वो तो सिर्फ समझाने के लिए मान रहा हूँ, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कितने गिट्टे ढाल सकता हूँ मैं। बात समझ रहे हो। मैंने क्या किया, ये इस गिलास के अंदर पानी ढाला हुआ था, मैंने इसके अंदर गिट्टे ढाले, मैं देख रहा हूँ कितने गिट्टे ढाला जा सकते हैं, छोटे छोटे और भी छोटे हैं ये, है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर 1000 गिट्टे आ सकते हैं, 1000 गिट्टे लिख देता हूँ यार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है, ठीक। ये आयतन का मतलब है। बात समझ में आ गई। क्षेत्रफल का मतलब कितनी टाइलें चिपका सकते हो। जैसे ये है मेरा कमरा जो है, या फिर आप जिस कमरे में बैठे हो उसके अंदर जो है कितनी टाइलें लगा सकते हो आप दीवारों पे, तो वो तो है क्षेत्रफल। अगर मैं
आयतन की बात करूँ ना, तो आयतन क्या है कि आप उसके अंदर जब भरने लग जाओगे वो गिट्टे कितने भर सकते हो, 1-1 सेंटीमीटर के। बात समझ में आ गई ना, कि उसके अंदर कितना आइटम डाल सकते हो। अब कमरे के अंदर तो बहुत सारे गिट्टे आ जाएंगे, मतलब लगभग तो मेरे हिसाब से तो कम से कम भी 50-60 हज़ार तो गिट्टे आ जाने चाहिए इस कमरे में जिसमें मैं हूँ। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर भी इतना आ ही जाना चाहिए, छोटे छोटे तो गिट्टे होते हैं, है ना। तो वो उसका वॉल्यूम निकल गया कि इसके अंदर कितना क्यूबिक आ सकता है। ठीक, आइस क्यूब आपने नाम सुना होगा, आइस क्यूब। आइस क्यूब का क्या मतलब होता है, एक क्यूब होती है, एक बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, है ना, वो क्यूब है। उसकी हर एक साइड कुछ भी हो सकती है, 1-1 सेंटीमीटर नहीं होती, वो 2-2, 3-3 सेंटीमीटर हो सकती है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वही मतलब है ये। अच्छा, इसके पीछे जो स्क्वायर लगता है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने स्क्वायर आ सकते हैं। इसके पीछे जब क्यूब लगता है, कहाँ गया, लिखा नहीं क्या, ये रहा। तो इसका मतलब क्या है कि इस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे क्यूब कितने आ सकते हैं, गिट्टे कितने आ सकते हैं। तो ये मतलब है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का। इसको मैं डीपली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जो है आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए कि है ना असल में मतलब क्या है। उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे फिर इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब मैं जो है इसके आपकी एक्सरसाइज जो है 13.1, इसमें 2 टॉपिक आएंगे आपके, क्यूबॉइड और क्यूब, घनाभ और घन, उनको समझाता हूँ। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ऐसे नोट करने लायक कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं घन की, है ना। तो पहले घन की बात कर लेंगे, उसके बाद घनाभ की बात कर लेंगे। घन क्या होता है कि ऐसा बॉक्स, ऐसे 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है जिसमें ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम हो। जैसे मैं जिस कमरे में बैठा हूँ तो वो कुछ ऐसा दिखता है, इस टाइप से भाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब सेम है। डब्बा आपने देखा होगा, गिट्टा मैंने कहा ना, सांप सीढ़ी वाला गिट्टा, उसको बड़ा कर दो, ठीक है, इमेजिन करो कि वो बड़ा हो गया, तो वो क्या है, घन है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, सारी की सारी सेम। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इसका क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 चीज़ होती हैं क्षेत्रफल में भी, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल और पृष्ठीय वक्र का मतलब समझेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल का मतलब क्या है, किसके अंदर मैं कितनी टाइल लगा सकता हूँ। एक नीचे लगाई जा सकती है, एक छत पे लगाई जा सकती है, एक सामने वाली दीवार पे, एक पीछे वाली दीवार पे, एक दाएं एक बाएं, तो 6 जगह में टाइलें लगा सकता हूँ। ये मतलब हो गया ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इसका क्षेत्रफल क्या, मतलब इसके अंदर कितनी टाइलें लगेंगी। तो आप क्या करोगे, एक एक दीवार को लोगे। जैसे आपने है ना, आपने सबसे पहले फर्श को ले लिया, फर्श पे आप देखो अपने कमरे में फर्श पे आपकी टाइल लगी होंगी, है ना। तो उस फर्श को लिया, उस फर्श का मैं आपसे पूछता हूँ क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर इस फर्श का क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। क्यों, क्योंकि वर्ग है, मैं जहाँ पे हूँ वो तो वर्ग शेप का है, आप जहाँ पे होगा हो सकता है आयत का हो, उसके बाद में बात करेंगे। आप मान लो कि वो भी वर्ग है, तो भुजा गुना भुजा होगा। अब इसकी भुजा मान लेते हैं a सेंटीमीटर है, ये भी a सेंटीमीटर है, तो a गुना a क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई। ऐसे आपसे कहूँ कि बताओ छत का क्षेत्रफल बता दो, तो आप कह सकते हो सर छत का भी तो सेम ही होगा, छत में कहाँ लंबाई चौड़ाई आएंगे, वो भी आएगा, है ना, भुजा गुना भुजा, क्योंकि वो भी तो किस शेप की है, वर्ग की है। तो आप कहोगे सर छत भी तो हमारी क्या होगी, भुजा गुना भुजा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, जोड़ दिया। अब ऐसे ही जो है आपकी साइड वाली दीवार देखो, ये साइड वाली दीवार में इस तरफ है, आपकी भी इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, 2 तरफ होगी ना। तो साइड वाली दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, साइड वाली दीवार का होगा एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, है ना। ये चौड़ाई है आपकी और ये क्या है, इसकी ऊंचाई। तब क्या होगा सर, इसका होगा चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई ऊंचाई भी तो सेम ही है ना, ये भी a है, ये भी a है। मैंने क्या कहा, घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं सेम हो, तो ये भी a ये भी a। तो बात होगी सर इसका भी भुजा गुना भुजा a स्क्वायर होगा। ऐसे ही इस दीवार का भी क्षेत्रफल क्या होगा, a स्क्वायर होगा, है ना, दाएँ बाएँ का। अच्छा, ऊपर नीचे का हमने कर लिया, ऊपर नीचे का दाएं बाएं का कर लिया। अब आमने सामने का कर लेते हैं। आपके सामने जो दीवार है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, सिंपल, है ना, ए स्क्वायर। अच्छा, मैं जहाँ पे हूँ तो मेरे सामने ये दीवार है, एक सामने वाली ले ली, एक ये दीवार, इसका क्या होगा, ए स्क्वायर। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6 स्क्वायर। मतलब अगर मुझे इस कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि मुझे पता करना है कि इस कमरे के अंदर कितनी टाइलें लग सकती हैं, छोटी छोटी 1 बाई 1 सेंटीमीटर की या फिर 1 बाई 1 मीटर की, 1 बाई 1 यूनिट की। तो मैं कैसे पता करूँगा, मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा 6a स्क्वायर, है ना। क्योंकि इसका मतलब ये होगा ना कि मैंने साइड दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया, उनको जोड़ दिया, तो मुझे पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूँ कि भैया मुझे तो है ना, मुझे सिर्फ टाइल लगानी है कि चारों दीवारों पर, ना नीचे ना ऊपर, ना नीचे ना
ऊपर, सिर्फ चारों दीवारों पर। तब आप क्या कहोगे भाई, कैसे लगाओगे? आप कहोगे सर 4a² कर देंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ चार दीवारों का ही क्षेत्रफल चाहिए। तब तो अगर 6 दीवारों पे निकालनी है तो 6 स्क्वायर, 4 दीवारों पे निकालनी है 4a²। अगर मैं कहूँ कि एक काम करेंगे भैया, मुझे तो सिर्फ फर्श पर टाइल लगानी है, तो आपको सर a² है ना। मुझे तो 2 दीवारों पे लगानी है, एक छत पर और एक नीचे, तो आप कहोगे 2a²। इस तरीके से इसका मतलब है। अब आपसे प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछ ले, आपसे कह दिया कि भैया सिर्फ 3 दीवारों पे टाइलें लगानी है, या फिर 3 दीवारों पे कलर करना है, कलर भी हो सकता है, 3 दीवारों पे कलर करना है, तो आप सिंपल बता सकते हो सर 3 दीवारों पे कलर करना है तो क्षेत्रफल आएगा 3a²। कोई रटने की बात नहीं आएगी अब इसमें, है ना, क्योंकि आप समझ चुके हो ना कंसेप्ट को। ये मतलब था, ये बात होगी घन की। अब कुल का मतलब क्या है, वक्र का क्या मतलब है? कुल का मतलब है कि जहाँ जहाँ आप देख सकते हो वहाँ वहाँ आपने टाइल लगानी है ना, मतलब 6 के 6 भागों पे। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 6a², ठीक है, 6 की 6 दीवारों पे। वक्र का मतलब क्या है कि सिर्फ उसके चारों ओर, तो 1 2 3 4, चारों ओर तो सिर्फ 4 दीवारें आएंगी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 4a²। बात समझ रहे हो? ये बात लो, ये मतलब था। अब बात कर लेते हैं घनाभ की, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घनाभ क्या होता है? माचिस की डब्बी देखिए, माचिस की डब्बी, उसको आप बड़ा कर लो। हो सकता है आप जिस कमरे में बैठे हो वो घनाभ के आकार का हो, है ना। जैसे ये तो चुबारा है, तो ये घन के आकार का है। जो नीचे कमरे हैं वो घनाभ के आकार के हैं, उसकी लंबाई अलग पाएगी, चौड़ाई उसकी थोड़ी छोटी है। चौड़ाई तो ये होती है यार, हाँ, लंबाई ये, चौड़ाई ये, ऊंचाई ये, समझ रहे हो? नीचे जो आपका फर्श है वो लंबाई चौड़ाई, और ये जो आपकी दीवारें हैं ये ऊंचाई होती हैं, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, उसकी अलग अलग है। तो घनाभ में भी क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सकती हैं। तो जैसे मैंने ये कर लिया, मैंने नीचे कमरा है हॉल टाइप का, ठीक है, तो उसकी कुछ इस तरीके से दिखता है वो, इस टाइप से। ठीक, तो इसकी अपनी एक लंबाई है, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई है। इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सेम है। इसमें और इसमें क्या है कि इसकी लंबाई अलग हो सकती है, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, है ना, छोटी बड़ी हो सकती है, ये मतलब है बस। तो घनाभ का अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होगा, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ पहले, 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। अब ये क्यों हुआ? यहाँ पर तो a² था, ये तो आसान था, ये मुश्किल सा लग रहा है। नहीं, ये भी आसान है। देखो कैसे होगा। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, आप समझो कि वो एक जो है घनाभ के आकार का है ना। मैं समझता हूँ, क्योंकि आप जिस कमरे में बैठे हो मेरे ख्याल से वो घनाभ के आकार का ही होगा, है ना। तो जैसे मैं इस कमरे में, तो ये मान लेते हैं कि घनाभ के आकार का है। अब मेरे सामने एक दीवार है, एक पीछे एक दीवार है, एक नीचे, एक ऊपर, एक दाएं, एक बाएं, 6 दीवारें इसमें भी है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना स्टार्ट करते हैं। मैं फर्श का क्षेत्रफल निकालता हूँ, आप अपने फर्श को देखो, ठीक है। इस फर्श में क्या है, एक तो लंबाई है, बड़ी वाली भुजा तो लंबाई मान लो, ठीक है, एक चौड़ाई है, ठीक। तो अगर मैं कहूँगी भैया इस फर्श का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कह दोगे सर इसका क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मैं इसकी बात करूँ, ऐसा करते हैं, तो आप क्या कहोगे, इसका क्षेत्रफल है सर लंबाई गुना चौड़ाई। इसी तरीके से छत का पूछ लो, आपकी जो छत है उसको देखो, उसका क्षेत्रफल कितना है, तब भी आप कहोगे सर लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। चलो एक बार नहीं लिखते लंबाई चौड़ाई, इसको मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे। लंबाई चौड़ाई है, फिर एक लंबाई चौड़ाई है, 2 क्षेत्रफल आपने निकाल लिए, ठीक है ना। आयत है तो लंबाई गुना चौड़ाई, उसका यही क्षेत्रफल होगा। भुजा गुना भुजा वही चीज़ है, ठीक है। भुजा गुना भुजा कर लो, चाहे लंबाई गुना चौड़ाई कर लो, क्षेत्रफल आपका निकलेगा, ठीक। यहाँ पर भी तो लंबाई गुना चौड़ाई ही तो था, लेकिन भुजाएं दोनों सेम थी, तो एक ही ऐसे करी तो a² आ गया था, ठीक है ना। तो ये हमने 2 चीज़ें कर ली, एक फर्श ले लिया और एक छत ले ली, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके फर्श ले लिया, छत ले ली, एक काम करते हैं, अब आप इस दीवार को देखो, आपकी जो खब्बा हाथ है उस वाली दीवार को, उसका क्षेत्रफल क्या होगा सर? उसमें एक तो चौड़ाई है ना, और एक क्या है, ऊंचाई, तो उसका क्षेत्रफल होगा B गुना H, यहाँ लिख दें BH। अब इस तरफ दीवार जो है आपके, उसको देखो, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, तो B गुना H। बात समझ में आ गई? अच्छा, हमने दीवार ले ली 4, एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली, ठीक है, एक दाएं और एक बाएं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके सामने वाली दीवार, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपके सामने वाली दीवार में एक तो है लंबाई, है ना, और एक क्या है, ऊंचाई। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक लंबाई और एक ऊंचाई। तो आप कहोगे सर उसके अंदर है एक तो लंबाई और एक ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट H, ठीक है। अब इसी दीवार में इसका क्या होगा, लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई। अब यहाँ पर देखो लंबाई चौड़ाई कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसको ऐसे 2 गुना LB। चौड़ाई ऊंचाई कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 गुना BH। LH कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 गुना LH, है ना। 2 सब में कॉमन है, 2 को कॉमन ले लो, क्या बच गया आपका 2 LB प्लस
BH प्लस HL, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल का मतलब वही सेम भाई, इसके अंदर मैं कितना कलर करा सकता हूँ, कितनी टाइलें लगवा सकता हूँ, ठीक है, मतलब इसकी दीवारों को जो है मुझे ढकना है बस, कितने बॉक्सेस से मैं ढक सकता हूँ, सिंपल से मतलब ये, ठीक। ये हो गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि आपने सिर्फ 4 दीवारों को लेना, ना छत को लेना ना ही फर्श को लेना, इन 4 दीवारों को। तो बता सकते हो सर देखो ये तो पूरे का है, ये तो क्या है पूरे का, 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। अगर मैंने पूरे कमरे में टाइल लगानी है, अब आपने कहा कि है ना 2 दीवारों पर नहीं लगानी, ना नीचे ना ऊपर, तो आप क्या करोगे, नीचे ऊपर वाले को घटा दोगे। नीचे क्या आया था, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई आया था ना, ये लंबाई ये चौड़ाई, ठीक है। ऊपर भी क्या आया था, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो आपने क्या किया, अगर मुझे वक्र निकालना है, क्या निकालना है वक्र, तो मैं क्या करूँगा पूरे का निकाल करके उसमें से 2 दीवारों का घटा दूंगा, तो ये मेरा जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, 2BH प्लस HL, समझ रहे हो ना, 2LB में से 2LB कट गया तो बाकी जो था वो बच गया ना, 2BH 2HL, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, वो अपने अपने तरीके हैं, नहीं इकट्ठा करके लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो। ये मतलब था घन और घनाभ का। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आज इसलिए डीपली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा जो है चैप्टर बहुत मतलब सबसे पूरी क्लास 9th का जो मैथ है उसमें ये सबसे फेवरेट चैप्टर होता है मेरा, है ना। जिसको जो फेवरेट चैप्टर होता है उसमें हमेशा ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बताओ कुछ रह ना जाए, इसलिए तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब तक हमने सिर्फ बेसिक के बारे में बात करी है, अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इसको मिटा देते हैं, नोट करना है तो नोट कर लो। अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अच्छा एग्जाम्पल जो है मैं NCERT के नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़े से एग्जाम्पल जो हैं थोड़े से हाई लेवल के हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले मैं आसान एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। NCERT के एग्जाम्पल जो है अगली वीडियो में मैं आपको करा दूंगा। तो एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक घनाभ की आकृति का एक कमरा है, ठीक है। इसकी ये भुजा है 5 मीटर, 3 मीटर चौड़ाई, इसकी ऊंचाई है 2 मीटर मान लो। मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो बता सकते हो आराम से। वो घनाभ की लिखना कैसे वो देख लो, लिखना प्रॉपरली है, से आपको सब कुछ आता हो। लंबाई मतलब L कितनी है 5 मीटर, घनाभ की चौड़ाई मतलब B, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, घनाभ की ऊंचाई कितनी है 2 मीटर। मुझसे क्या पूछा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, बस वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। 2 गुना L की B से गुना कर दो, 5 दिए 15 मीटर स्क्वायर, मीटर की मीटर से करो तो मीटर स्क्वायर आएगा। B की H से कर दो, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर, H की L से कर दो, 2 पंजा 10 मीटर स्क्वायर। इनको जोड़ दो तो ये आपका 2 15 और 6 21, 21 और 10 31 मीटर स्क्वायर, गुणा करोगे तो आपका आएगा 62 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हो गया कि भैया इसके ऊपर मैं अगर टाइल लगाने लग गया ना तो टोटल टाइल लगेंगी मेरी 62 मीटर, सॉरी 62 टाइल लगेंगी, हर एक टाइल 1-1 मीटर की। समझ में आ गई, ये मतलब था। इस टाइप के और एग्जांपल लेते हैं। अब इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि मैं आपसे क्या देता कि बताओ मैंने आपसे कह दिया कि इसके अंदर बताओ कि जैसे कि 2 बाई 2 मीटर की, अब तो मैंने आपको बताया कि 1 बाई 1 मीटर की 62 लगेंगी, 1 बाई कितनी 62। मैंने आपसे कहा कि बताओ 2 बाई 2 मीटर कितनी टाइल लगेंगी, तो आप कैसे बता, है ना। 62 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो टाइल लगेंगी ना वो 1 बाई 1 मीटर की होंगी, लंबाई 1 चौड़ाई 1, लंबाई 1 चौड़ाई 1। अब मैंने आपसे क्या पूछा है 2 बाई 2 मीटर की, तो कैसे बताओगे। देखो इसको एक करने का एक तो आसान तरीका क्या है कि आप क्या कर लो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो एक टाइल का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 मीटर स्क्वायर, है ना। अब 4 मीटर स्क्वायर की इससे कर दो भाग, तो आपको टाइलें पता चल जाएंगी। बात समझ लो कैसे, जैसे आपने गली बनाते हुए देखा किसी को, ये गली है, गली में जब ईंटें लगाई जाती हैं, है ना, तो वो ऐसे नाप के नहीं लगाते कितनी ईंटें लगेंगी, वो अंदाजा से नहीं लगाते। वो क्या करते हैं, प्रॉपरली मैथमेटिक्स करते हैं। वो क्या करेंगे, लंबाई निकाल लेंगे, चौड़ाई निकाल लेंगे,
तो उसको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया, मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, एक ईंट लेंगे, एक ईंट, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई, सिर्फ उसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे, है ना। उसकी लंबाई और चौड़ाई का उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे एक ईंट का। आयतन की बात नहीं कर रहा, क्षेत्रफल की, भाई कितना क्षेत्रफल घेरेगी। वो क्षेत्रफल क्या आ गया, मान लो ये क्षेत्रफल आ गया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लेते हैं सिंपल, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है, गली के अंदर कितनी ईंटें आ सकते हैं, बताना। गली का क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ईंट का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितनी ईंटें आ जाएंगी, ऑब्वियस बात है 10 ईंटें आएंगी, है ना। 10 आएंगी ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ऐसे 10 आ जाएंगे सिंपल। क्या किया आपने, भाग किया, 100 को 10 से भाग, वही चीज़ इसमें आपसे पूछा है भाई टाइल कितनी आ जाएंगी, कितने की, 2 बाई 2 मीटर की। तो आप क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, जैसे इसका निकाला था 10 आया था इसका, तो ना इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, उसको इससे भाग दे दोगे, तो आप कहोगे टाइलों की संख्या, सॉरी टाइलें, हाँ टाइलें हैं ना अपने पास, तो ईंट तो वो एग्जाम्पल था। टाइलों की संख्या क्या हो जाएगी, टाइलों की संख्या हो जाएगी सर हमारी, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये किसका क्षेत्रफल था, घनाभ का क्षेत्रफल बटे में क्या, एक टाइल का क्षेत्रफल, इसको भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल, 62/4। तो 4 एकम 4, 22 हो गया, 4 पंजा 20, फिर 2 हो गया, 4 पंजा 20, मतलब 15.5 टाइल आएंगी, 15 टाइल आएंगी और एक आधी टाइल कट के अलग हो जाएगी, लगभग 15.5 टाइल आपकी इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, इसमें लगभग का कोई चक्कर नहीं, इसमें अंदर आएंगे 15.5 सेंटीमीटर भी नहीं आएगा, सिर्फ टाइल आएगा ना। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट गया, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था, कट गया, सिर्फ 15.5 टाइल्स आ गई। पसंद आ गई ना। इसी तरीके से आपके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, इसका आप खुद ट्राई कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल देख लो बुक निकाल के, तो इसमें भी यही पूछा गया है कि भैया एक बॉक्स दे दिया, आपसे पूछ लिया कि बताओ इसके अंदर कितने कागज़ आ सकते हैं 40 बाई 40 के। सिंपल, आपने बॉक्स का क्षेत्रफल निकालना है, कागज़ का क्षेत्रफल निकालना है, भाग दे देना है, तो पता चल जाएगा भाई कागज़ों की संख्या कितनी आएगी। वैसे ही सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन है, तो आप खुद ब खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं आते हैं तो फिर हम बाद में कराएंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे पहले तो, उसके बाद एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है हमने बेसिक पढ़ लिया। बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है किसी भी चैप्टर का, और ये चैप्टर का तो बहुत है ना। अब देखना आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सो थैंक यू।